पर पादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पद पादुकाभ्यो अनंत शोभा समलंकृताभ्याम अनंत पुण्य प्रचय प्रदाभ्याम दुर्वासनोन्मूलन तत्पराभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जी महाराज अभी अभी जिनकी वाणी का रसास्वादन कर रहे थे, जिनको काशी के विद्वानों में गिना जाता है, काशी में इन्होंने खूब पढ़ाया भी है, वृंदावन में भी इनके पढ़ाए हुए शिष्य आज गुजरात में गद्दी पर भी आसीन हुआ है। छोटा सा बालक यहाँ आने वाला था आशुतोष, लेकिन आज गद्दी पर विराजमान हुआ है। संतों ने उसको बिठाया है, फोटो आए। तो ऐसे हमारे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज और सुमधुर वाणी ओजस्वनी वाणी के धनी स्वामी सदानंद जी महाराज, विराजे हुए संत महापुरुष, विराजी हुई माता, आप सभी के चरणों में कोट से दंडवत प्रणाम। संपस्थित माता बहनों, बंधुओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सभी भी हमारे श्याम सुंदर के ही विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। आप सभी के हृदय में उन्हीं की बाकी झांकी के दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम। अभी बहुत अच्छी वाणी के द्वारा, विद्युत वाणी के द्वारा आप भागवत के अंतर्गत बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे कि जो मनुष्य है वो ऊंट गधे जैसा जीवन है। हाँ, ये कैसा है? और इसकी श्वासें जो हैं वो व्यर्थ में चली जा रही हैं। जब हम लोग देखते हैं कि जीवन, मनुष्य का जीवन तो प्राप्त हुआ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन इसका पशु की तरह से ही जीवन है। पशु में चार चीजें हुआ करती हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुनानि, सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। भक्ति हीना पशुभिः समाना, सत्कर्म हीना पशुभिः समाना। अगर इस मनुष्य में भगवान का नाम नहीं आया, भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं प्राप्त किया इसने, तो ये पशु के समान है। और पशु ऊंट, गधा इत्यादि की, ये कुत्ता वगैरह हो बताया महाराज जी ने। जब जिसको ज्ञान नहीं होगा तो इसकी श्वासें भी बेकार में ही चली जा रही हैं। और श्वासें हम सबको गिन गिन करके मिली हैं। जिस दिन श्वास की संग्रह हमारा समाप्त हो जाएगा, जो भगवान ने श्वासें दी हैं, जिस दिन श्वास का संग्रह हमारा समाप्त हो जाएगा, उस दिन एक मिनट भी हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। तो आइए एक भजन के द्वारा सुने। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती,
ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन ये गमाने के काबिल नहीं है, ये गमाने के। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत जिसकी रहती है तुझको जरूरत, ये दुनिया जिसकी रहती है तुझको जरूरत। पर ये माया की मनमोहनी मूरत, पर ये माया की मनमोहनी मूरत दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के। पशु जीते जी सेवा कमाए, पशु जीते जी सेवा कमाए बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा करता है समाज की और मर जाता है तो उसकी हड्डियां भी काम आती हैं, चमड़ी भी काम आती है। क्या कभी विचार किया इस शरीर की कोई हड्डी चमड़ी कुछ काम आती है? कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी इस शरीर का काम नहीं आता अगर जीते जी हमने सेवा नहीं की। जीते जी भर के सेवा नहीं की, जीते जी भर के सेवा नहीं की बाद कुछ काम आना नहीं है, बाद कुछ काम। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है ये गमाने के काबिल नहीं है, ये गमाने के। तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। तू कुसंगत में लट्टू है ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। कुसंगत क्या है? कल बताया ना, शराब। आज हमारा युवा वर्ग जो है, युवा बच्चे हैं, किधर चले जा रहे हैं? और युवा ही हमारी इस भारत का भविष्य है। अगर भविष्य शराब के ठेके पर खड़ा होगा तो भारत की तस्वीर क्या होगी? हमें अपने राष्ट्र को भी देखना है, अपने धर्म को भी देखना है, अपने पिताजी और माताजी को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है। अगर हमारा युवा अगर गलत रास्ते पर चला गया तो हमारा राष्ट्र दूषित हो जाएगा। सारी शक्ति युवाओं के पास शक्ति है, जोश है, और हमारे बुजुर्गों के पास होश है। अगर जोश होश के साथ मिल जाए तो सही रास्ता मिल जाएगा।
आज हमारे युवाओं को कोई समझाने वाला नहीं है और सत्संग से वो दूर चलते चले जा रहे हैं। सत्संग में कहां युवा दिखाई दे रहे हैं? या तो उसमें अरे थोड़ी देर के लिए निकल आते, उसमें एसी में बैठे हुए हैं। ये भी तो बहुत जरूरी है। अगर तुमने पद प्रतिष्ठा प्राप्त भी कर ली, पढ़ाई लिखाई अच्छी की और पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अगर तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है तो माता पिता तुम्हारे पुराने घर गांव में ही रहेंगे। और यही हो रहा है। और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की और माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ सब बेकार, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा भी सब बेकार। और माता पिता को जिसने प्रसन्न कर लिया जीवन में, तो उसे परमात्मा तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और आज धर्म नहीं है हमारे युवाओं में, इसलिए माता पिता की एक बात भी सहन नहीं होती, क्योंकि वो समझ की बात है और समझ वो तुम्हें देना चाहते हैं सही मार्ग पर। कोई पिता ऐसा चाहता है कि हमारा बालक शराब की दुकान पे खड़ा हो, शाम को पी करके आए और दरवाजे के पास ही गिर पड़े? कोई पिता ऐसा चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। क्यों? हम यही नहीं समझ पा रहे कि शराब को तो हम स्वर्ग की सीढ़ी समझने लगे हैं। शराब स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है, सत्संग स्वर्ग की सीढ़ी हो सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग से समझ आ गई तो स्वर्ग की सीढ़ी लग जाएगी और शराब तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। इस छोटे से प्याले में, शराब के छोटे से प्याले में कितने युवा डूब करके मर चुके हैं अब तक? ये जरा विचार किया किसी ने? कितने लोग मर चुके हैं इस छोटे से प्याले में डूब डूब करके और मर रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने सत्संग से समझ ली नहीं और सत्संग में बैठे भी तो जाकर के फिर हम उसी कुसंग में फंस गए, जिस कुसंग में हमें दूर रहना चाहिए था, सत्संग के पास आना चाहिए था, लेकिन कुसंग से हम न बच सके। और कुसंग हमें हमेशा परास्त करेगा और सत्संग तुम्हें ऊपर उठाएगा और आगे ले जाएगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, तुम्हारे गांव का नाम रोशन करेगा, तुम्हारे प्रांत का और तुम्हारे जिला का नाम रोशन कराएगा सत्संग। जिसके जीवन में सत्संग आ गया, और ये बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं ही तो हैं जो दोनों घरों की लाज रखती हैं, दो घरों की लाज रखती हैं बेटियां। एक बार मैं किसी बस में जा रहा था, शुकावाद से एटा वाले रोड पर, मैं बस में बैठ गया। उसमें प्राइवेट बसें चलती हैं, वहां बसों में पैसे नहीं लेते महात्माओं से, सीट भी दे देते हैं, ऐसा उन मालिकों का कहना है। सीट दे दी। एक आया, नई बहू को लेकर के आया था, ए बाबा उठो 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 उठो। मैंने कहा हाँ भैया। मैं उठ के खड़ा हो गया और मैंने कहा इसको बैठा दो, उसको बिठा दिया। अब वो भी खड़ा था, सीट तो थी नहीं, बैठी हुई बस थी। उसने कहा तुम बाबा क्यों बन गए? एक दो बार सहन कर लिया, कोई बात नहीं, और फिर छेड़ने लगा। हमने कहा चुप खड़ा रहे भैया, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं।
तो उसने नहीं माना। तो हमने कहा बताएं क्यों बाबा बन गए? तेरे जैसे बेवकूफों को और शराब की दुकान से उठा के सत्संग में बिठाने के लिए हम बाबा बने। क्योंकि ये मेरी बहन है, ये बैठी है और ये कल तेरे घर पे पहुंचेगी और तू मोटरसाइकिल लेकर के शाम को काम से लौट करके तू शराब पिएगा और बीच में बिखरा पड़ा मिलेगा तू एक दिन। तो ये मेरी बहन, ये तेरे लिए रोए नहीं, इसलिए मैं शराब की दुकान से उठा करके सत्संग में बिठाने के लिए बाबा बना हूं। तो वहां सब जितने बस वाले सुन रहे थे, सब उसको कहने लगे बाबा को परेशान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शराब से हम दूर रहें, क्योंकि ये बेटियां ही किसी घर की जाकर के पढ़ी लिखी बेटी और रोशनी घर की, तो ये रोशनी बनेंगी किसी दिन और रोशनी बन करके ये उजाला करेंगी। दो दो कुलों की लाज रखती हैं बेटियां। बेटा तो करे एक घर को ही रोशन, वो भी अच्छा निकल जाए तो। और बेटी देखो, बेटी क्या होती है? बेटा जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए किसी की बाप की, तो बेटा तो सीधा जाएगा तहसील में, अब ये सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, प्रमाण पत्र दिखा देगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक में जाएगा, ये पिताजी का खाता है अब मेरे नाम कर दो, सब कुछ तुम्हारा नाम मिटा देगा। और बेटियां वहां से आएंगी, जो दूर से ही उतरेंगी गाड़ी में, तो वहीं से आंसू बहाते चली जाएंगी। आज बेटियां सबसे हर विभाग में जा रही हैं। क्यों? कि ये अपने चरित्र को संभाले हुए हैं, अपनी समझ को संभाले हुए हैं, अपने स्वाभिमान को संभाले हुए हैं। आज बेटे क्यों पिछड़ रहे हैं? वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इसलिए कि उन्होंने चरित्र को धूमिल कर दिया। वो जाके चौराहे पर सीटियां बजाएंगे और जे गर्दन, अरे तू बेटा था, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, अथवा अन्य किसी भी वर्ण का था, लेकिन तुझे क्या करना चाहिए था? तुझे जहां कहीं भी ऐसा नजर आए कि बेटियों पर कोई अपराध कर रहा है, तो तेरे अंदर शक्ति है तो जोड़ के तमाचा दे गाल पे। इनकी रक्षा करना तेरा काम है। लेकिन हम खुद ही चरित्रहीन हो गए। चरित्रहीन जब होता है बालक, तो इस भारत का भविष्य धूमिल हो जाता है। हमारी बेटियां चरित्रवान हैं, इसलिए ये आगे बढ़ती जा रही हैं, हर विभाग में ऊपर उठ रही हैं, हर जगह पर, हर विभाग में हेलीकॉप्टर और इत्यादि वायुयान ये चला रही हैं। कोई विभाग इनसे खाली नहीं है, क्योंकि ये आगे बढ़ रही हैं। और बच्चे जो लड़के हैं, वो सबसे पहले तंबाकू उनके हाथ में आ जाती है। बीड़ी को तो ये समझते स्वर्ग की सीढ़ी, बीड़ी, और फिर उससे और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो शराब उनके जीवन में आ गई, और शराब जिसके जीवन में आ गई, उसका जीवन बड़े बड़े जिनके बहुत बड़े करोड़पति घरों के बच्चे थे, और वो शराब में ऐसे डूबे, वो सड़कों पर चप्पल चटकाते दिखाई देते हैं। सारा का सारा बर्बाद कर दिया। इसलिए ये भागवत हमें यही सिखाती है। भागवत की पहला ही स्कंद में एक बहुत बड़ी चर्चा की है कि कलयुग कहाँ रहता है, कलयुग के स्थान कहाँ पर हैं। क्या ये आपने अच्छी तरह से सुनी? कलयुग का स्थान है
अभ्यर्थर तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश्च चतुर्विधा। द्यूत माने किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, हमें किसी प्रकार की शर्त भी नहीं लगानी है। द्यूतम पानम शराब नहीं पीनी है, और कभी भी हमारी दृष्टि में कुदृष्टि ना आ जाए। और देखो, जब हमारी शादी होगी, जब हमारा जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं उस परमात्मा ने जोड़ा पैदा ही किया है। वो हमारे जीवन में आएगी लड़की, और हमारे घर को संभालेगी, हमारे जीवन को संभालेगी। और उससे पहले वो तो पत्नी जो अग्नि के फेरे लिए और पंडित ने वेद मंत्रों से सारा कुछ वो किया, उसका गठबंधन किया, वो तो पत्नी और वो पति, और पत्नी के अलावा और संसार में है क्या? सब माँ है, बहन है, बेटी है। अगर तुम्हारी दृष्टि में कहीं भी दोष आता है तो माँ पर आएगा, बहन पर आएगा, बेटी पर आएगा। तो क्या होगा? ये अपराध होगा कि नहीं? और अपराध होगा तो कलयुग तुम्हारे सर में आकर के घुस जाएगा और वहीं पर तुम्हें धूमिल कर देगा। तुम्हारा सारा का सारा कैरियर, तुम्हारे सारा का सारा जो भी है, सब ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए कभी अपनी दृष्टि में दोष मत आने देना। ये कलयुग की जगह है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, यानी अपने जीवन में भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं खाने के लिए, लेकिन हम खाते क्या हैं? गलत चीजों को खा लेते हैं। गलत चीज नहीं, सोना माने मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना। मांस मदिरा का हम अपने जीवन को शमशान क्यों अपने अंदर को बना रहे हैं? मांस मदिरा से दूर रहना। और अगर ये चीजें अगर हमने बचे रहे इस जीवन में, तो सब का पूरा सारा का सारा भारत आपका हो जाएगा। आप मंत्री पद पर पहुंच सकते हैं, आप अधिकारी पद पर पहुंच सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इन दोषों से बचे रहे तो कभी जीवन में जुआ नहीं खेलना, कभी जीवन में दृष्टि में दोष नहीं लाना, और कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, और कभी द्यूतम पानम स्त्रिया यानी दोष नहीं लाना, शराब नहीं पीना। ये चार चीजों से बचे रहे तो परमात्मा आपके लिए, आप वो कहेगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा भगवान, और कहेगा खोल दे दरवाजा, मैं आ गया हूं, दर्शन कर ले। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर।